हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट की 15 तारीख की वर्कशीट और ये है हिंदी कार्यपत्रिका। ये 88 नंबर की वर्कशीट है और कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। पाठ्य पुस्तिका रिमझिम से आपका ये पाठ है और विद्यार्थी का नाम, शिक्षक व शिक्षिका का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दी कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। तो आपने जो कविता दी है उसे हाव भाव के साथ पढ़ना है। आओ सीखे हम, आओ सीखे हम। तो कह रहे चलो आओ सीखते हैं, सीखते हैं। देखते हैं क्या सीखना है। हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। तो हाथ कैसे धोना है ये सीखना है और इन्हें कैसे सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। तो कह रहे हैं अगर हम अपने हाथ साफ रखेंगे वही तो हमारी सेहत के लिए वही खजाना है। मतलब अगर हाथ साफ रखेंगे तो सेहत भी सही रहेगी, क्योंकि हाथ गंदे रहेंगे तो खाने में सारा पेट में कीटाणु चले जाएंगे और सेहत खराब हो जाएगी। पर पूरे टाइम हाथ साफ रखेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। तो कह रहे हैं हाथों को धोकर हमें क्या किससे भगाना है दूर? कीटाणुओं को। कीटाणु नहीं होंगे तो बीमारी नहीं होगी। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच। तो हाथों के आगे और पीछे मतलब कैसे धोना है? आगे पीछे भी धोना है। ऐसे देखो यहाँ 3rd नंबर पे दिखाया है आगे पीछे, और उंगलियों के बीच में कैसे धोना है ये 4th नंबर पे दिखाया है। तो हाथों के आगे पीछे, उंगलियों के बीचों बीच। नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। तो हम क्या करते हैं, हाथ में आगे पीछे लगा लिया, उंगलियों के बीच में लगा लिया। कभी कभी नाखूनों में लगाना भूल जाते हैं तो नाखून में भी प्रॉपर अच्छे से नाखून रगड़ने हैं। तो नाखून पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींच। ठीक है, फिर अच्छे से क्या करना है, हाथों को पानी से धो लेना है। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। 20 सेकंड तक आपने इसको रगड़ते हुए रहना है। आप गिनते रहिए। सबसे बेस्ट तरीका है या तो आप गाना गाते हुए धो लीजिए या आप गिनती कर लीजिए 1 2 3। जब आपकी गिनती 20 पूरी हो जाए तो बस फिर आपका हाथ धुल जाएगा। यहाँ हो गया हमारा ये वाली लाइन। अब अगली लाइन कर लेते हैं। फिर पानी से धोकर हाथ, साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। आपने क्या करना है, पानी से धोकर हाथ, अच्छे से पानी से हाथ धोने हैं और साफ तौलिया लेके अपने हाथों को सुखा लेना है। सीख गए अब हम कैसे धोए हाथ। अब हम सबको पता चल चुका है हाथ कैसे धोने हैं। बच्चों ये तो आपको पहले से भी पता होगा, क्योंकि कोविड की वजह से हम यही सब तो फॉलो कर रहे हैं, यही सब फॉलो कर रहे हैं और यही आपको लिख के भी दिया है। तो एक बार जल्दी से रीडिंग करते हैं। आओ सीखें हम, आओ सीखें हम, हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच। नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींच। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ, साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए हम कैसे धोए हाथ। अब हम सब सीख गए हाथ कैसे धोना है। तो देख लेते हैं जल्दी से, क्विक देख लेते हैं इसको एक बार कैसे। पहला, सबसे पहले पानी, हाथ थोड़े गीले करने हैं, उसमें फिर आपने हैंड वॉश लगाना है। फिर अपने आगे पीछे हाथ रगड़ने हैं, उंगलियों के बीच में हाथ रगड़ने हैं। फिर पानी से उंगलियों के साथ साथ नाखून भी रगड़ने हैं। फिर पानी से अच्छे से धो लेना है और सूखे टाल से, साफ टाल से आपको
इसे पोंछ लेना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, आपका जो पोएम थी वो कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कविता के साथ दिए गए चित्रों को देखकर हाथ धोने के सभी चरण अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपने इन सभी चरणों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो जैसे पहला एक आपको करके दिया हुआ है, जैसे पहला चरण पिक्चर देखनी है और चरण लिखना है। पहला दिया हुआ है, जैसे पहले हाथों को पानी से गीला करें। पहले क्या करना है, हाथों को पानी से गीला करना है। अब हम लिखेंगे दूसरा चरण। अब मैं आपको नीचे लिख के दिखा देती हूँ, नीचे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आप अच्छे से देख के लिख सकते हैं। दूसरा चरण क्या था, गीला करने के बाद हाथों में साबुन लेना है। ठीक है बच्चों, आपने हाथों में साबुन ले लिया। फिर तीसरा चरण, साबुन को अच्छे से हाथों के आगे पीछे लगाना है। तीसरा चरण, तीसरा स्टेप क्या है, साबुन को अच्छे से हाथों के आगे पीछे लगाना है। चौथा चरण, साबुन को उंगलियों के बीचों बीच और नाखूनों पर लगाना है। अब साबुन को उंगलियों के बीच में भी लगाना है और नाखूनों पर भी लगाना है। पांचवा चरण, फिर पानी से हाथ धोने हैं। फिर पानी से क्या कर लेने हैं, अपने हाथ धो लेने हैं। और आखिरी चरण, साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। ठीक है बच्चों, साफ तौलिए से क्या करना है, इन्हें सुखाना है। तो बोला गया था कि आपको हर चरण को लिख के दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, पहला चरण लिखा हुआ है, तो दूसरा चरण लिखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। तो आप यहाँ से देख के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, सामने चित्र में दिए वाक्यांशों में से पहले या के बाद जोड़कर सार्थक वाक्य बनाइए। तो आपने क्या करना है, ये जो वाक्य दिए हुए हैं आपको इन्हें बनाना है, इन्हें कंप्लीट करना है। या तो इनमें से पहले लगेगा या के बाद, वो हम देखेंगे कि कैसे होगा। एक आपके लिए किया हुआ है, दवाई लेने से पहले। अब ये तो नहीं है ना कि दवाई लेने के बाद हाथ धोएं, नहीं, दवाई ले रहे हैं तो हाथ में रख के जब दवाई लेते हैं तो कीटाणु जा सकते हैं, इसलिए दवाई लेने से पहले हाथ धोना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए उसी तरीके से यहाँ पे हमें ये कंप्लीट करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाजार से आने, तो बाजार से आने के बाद या पहले, बाजार से आने के बाद, क्योंकि बाजार में कितनी चीजें आप छू के आए हो पता नहीं, तो बाजार से आने के बाद। ठीक है बच्चों, बाजार से आने के बाद पानी हाथ धोना चाहिए। आप यहाँ पे हाथ धोना चाहिए, यहाँ से लिख लेंगे, बाजार से आने के बाद हाथ धोना चाहिए। फिर खाना खाने, तो खाना खाने, इसमें दोनों आएंगे। ठीक है, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, तो दोनों आएगा। यहाँ आप खाने से पहले भी धोते हैं, खाने के बाद भी धोते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद पानी से हाथ धोना चाहिए। हो गया। अब अगला, जानवरों को छूने। आप जानवरों को छू रहे हो तो उसके बाद, ठीक है, जानवरों को छूने के बाद हाथ धोना चाहिए। जानवरों को छूने के बाद क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। दवाई लेने, ये आपके लिए किया हुआ है। शौच करने के बाद, ठीक है, वॉशरूम जब आप जाते हैं उसके बाद जब आते हैं तो आपको उसके बाद हाथ धोना है, के बाद हाथ धोना चाहिए। रसोई में जाने, जब आप अपने किचन में एंटर कर रहे हैं तो उससे पहले हाथ धोने चाहिए। रसोई में जाने से पहले, ठीक है बच्चों, रसोई में जाने से पहले क्या करना चाहिए, अपने हाथ धोने चाहिए। हो गया, एक बार रिपीट कर देती हूँ जल्दी से। बाजार से आने के बाद हाथ धोने चाहिए। खाना खाने से पहले व खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। जानवरों को छूने के बाद हाथ धोना चाहिए। दवाई लेने से पहले हाथ धोना चाहिए। शौच करने के बाद हाथ धोना चाहिए।
रसोई में जाने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हुई है पूरी आपकी वर्कशीट। अब देखते हैं। तो बच्चों, हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो बच्चों, 15 अक्टूबर को हम बनाते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। इस दिन हम अच्छे से हाथ धोते हैं, वैसे तो रोज ही धोते हैं, बट इस दिन इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस टाइम पे कोविड-19 जैसी महामारी के समय यह दिवस का जो महत्व है वो और भी बढ़ गया है। तो कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। अपने हाथों को साबुन व पानी से धोते रहिए, ठीक है बच्चों, सुरक्षित रहने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पे वर्कशीट हो गई पूरी। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो। बाय बच्चों।